आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस L1, फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस L2 तथा फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर का एक अन्य उत्तल लेंस L3 इस प्रकार समअच्छी रखे गए हैं कि L1 L2 के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, L2 L3 6 सेंटीमीटर है। इस अक्ष पर L1 से कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो संयोग द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। मतलब पहले हमारा L1 से प्रतिबिंब बनेगा, फिर L2 से, फिर L3 से, तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा उसके लिए आवर्धन हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारा कोई एक मुख्य अक्ष है। ठीक है, एक हमने ये मान लिया मुख्य अक्ष है, इस पे 3 लेंस क्रमशः L1 L2 L3 रख देते हैं। ठीक, तो हमारे 3 लेंस मैंने रख दिए हैं। ये L1 है जो उत्तल लेंस है, L2 है अवतल लेंस है, L3 हमारा फिर उत्तल लेंस है। कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी हमें दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इनके बीच की दूरियां देख लेते हैं। L1 L2 के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। L2 L3 के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है L1 से अक्ष से 24 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ पे कहीं पे कोई वस्तु, मैं मान ले रहा हूँ ये वस्तु हमारी जो कि O है, A B मान लेता हूँ, उसकी ऊंचाई है, कोई वस्तु रखी है। ठीक है, ये कितनी दूर है हमारा, L1 वाले लेंस से 24 सेंटीमीटर दूर है। मतलब हमारा ये आपका 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दी हुई है। कह रहा है एक संयोग से हमारा, क्योंकि किरण इधर चली गई, इन तीनों से होकर गुजरेगी और कहीं पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अभी पता नहीं कहाँ पे, वही निकालना है, और जो उसका आवर्धन होगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो मतलब तीसरे लेंस से हमें, यानी कि m बराबर हमें निकालना, हम बराबर जानते हैं, हम माइनस v बटा u होता है। ठीक है, यानी कि हमें m बराबर माइनस v3 बटा u3 निकालना है। ठीक है, तीसरे से होने के बाद जो हमारा वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी जो मिलेगी, उन दोनों का अनुपात ही आवर्धन होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप क्या निकाल पाते हैं कि नहीं, इन तीनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो आपसे ये पूछना चाहता है कि एक एक करके सॉल्व करेंगे, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे कि आप यहाँ से आवर्धन निकाल पाएँ। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले एक लेंस लें, ठीक है, उससे हम उसकी प्रतिबिंब की दूरी निकालें, फिर दूसरा लेंस लें और जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो दूसरे वस्तु के लिए, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी, फिर उससे हमें I2 प्रतिबिंब मिलेगा, फिर उससे इसी तरह तीसरे के लिए करेंगे और हमारा फाइनल प्रतिबिंब मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो दिया है हम लिख लेते हैं। ये लिख लिया है, हमें फोकस दूरी दी है, एक इसकी 6 है, दूसरे की 6 है तथा तीसरे वाले लेंस की 12 है। ठीक है, मतलब हमें अगर L1 के लिए F1 माने तो F1 6 सेंटीमीटर में दिया है पहले उत्तल लेंस के लिए, F2 जो है अवतल लेंस के लिए 6 सेंटीमीटर माइनस 6, क्योंकि हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। और F3 फिर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है, इसलिए मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं L1 के लिए सॉल्व करना शुरू करता हूँ। L1 लेंस के लिए, L1 हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, तो आपको सूत्र पता होगा उत्तल लेंस के फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से, क्योंकि मुझे हर बार जो है प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, इसलिए मैं इसको 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u लिख देता हूँ और इसको समीकरण 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, हमें हर बार प्रतिबिंब की दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले से u पता है। तो पहले लेंस के लिए आप देखिए, हमारा ये आपका U1 है। ठीक है, अब चिन्ह देख लेते हैं कि हम जानते हैं जिधर हमारी किरण चलती है लेंस से, उधर हम लोग धनात्मक लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारी किरण, आपतित किरण की दिशा इधर है, तो हमेशा हम लोग इधर धनात्मक, और इस दिशा में आप लोग क्या लेंगे, सॉरी ऋणात्मक। ठीक है, इसी तरह ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, ये आपका इधर ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग, अब चिन्ह पता चल गया, तो U देखिए क्या होगा, यहाँ से ऋणात्मक होगा, तो यहाँ से U1 क्या होगा, लेंस से पहले लेंस के लिए U1 होगा माइनस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकस दूरी हमें पता है F1 कितना है, प्लस 6 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 से 1/v1 बराबर 1/f1 प्लस 1/u1 हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/-24। ठीक है, लघुत्तम समावर्त ले लिए, इसका आएगा 24, ये हो जाएगा 6 चौके 24, 4 माइनस 1। ठीक है, यानी कि प्लस 3/24। ठीक है, 3 अट्ठे 24, v क्या आ जाएगा आपका,
V1 यहाँ पे आ जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं V1 हमारा धनात्मक मिल रहा है, मतलब हमारा दाहिनी तरफ प्रतिबिंब मिलेगा पहला। 8 सेंटीमीटर आया है, यानी हमारा यहाँ से उत्तल लेंस से हम लोग दूरी नापते हैं, यहाँ से 4 सेंटीमीटर तक यही है। 6 ये है, 6 4 10 हो गया, मतलब 8 का यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी हमें I1 जो पहला प्रतिबिंब मिला ये यहाँ पे मिला I1, जो कि यहाँ से कितनी दूर पर है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो ये L2 ले लीजिए। अब दूसरे लेंस के लिए जो ये है हमारा आभासी वस्तु का काम करेगा, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये पूरी हमारी दूरी कितनी है, ये हमारी है 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 8 है। ठीक है, ये 8 है, अगर इसमें से 4 निकाल दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच जाएगी, मतलब ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, आपकी 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी हमें। ठीक है, मतलब इसके लिए हमारा जो u हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, L2 के लिए हल करना प्रारंभ करते हैं। तो u1 कितना होगा आपका, u1 आपको मिल जाएगा, दाहिनी तरफ है तो धनात्मक धन 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, f1 कितना होगा, -6 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक है, तो -6 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से फिर प्रतिबिंब निकाल लेते हैं, ये आपका सॉरी u2 लिख दीजिए, दूसरा है तो u2, यहाँ से v2 हो जाएगा 1/f2 प्लस 1/u2, 1/-6 प्लस 1/4। ठीक है, इसको हल करते हैं, 6 और 4 का इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, 24 आएगा, 6 चौक के 24 -4, 4 छक 24 प्लस 6। ठीक है, 2/24 मतलब 1/12, 1/12 धनात्मक आएगा। यहाँ से v2 फिर हमें धनात्मक मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, 12 सेंटीमीटर, मतलब दाहिनी तरफ ही, लेकिन उत्तल लेंस से हमारा दाहिनी तरफ 12 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरे वस्तु के लिए, मतलब दूसरे लेंस के लिए हमें प्रतिबिंब की दूरी मिली। तो यहाँ से देखें तो कितनी दूर पे बन रहा है, इस लेंस से 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर तीसरा लेंस है, मतलब 6 सेंटीमीटर कहीं और आगे मान लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका I2 मिल गया। ठीक है, यहाँ से टकरा के किरण निकली, यहाँ पे हमारा तीसरा प्रतिबिंब मिला। अब ये जो हमारा तीसरा प्रतिबिंब है ये इस लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो इसी लेंस से हम इसकी दूरी निकालें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 है, और ये हमारा 12 है, तो बचा कितना, 12 में से 6 गया 6, मतलब ये दूरी हमारी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर हमें यहाँ से पता चल गई। और इसकी फोकस दूरी हमें पता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, u आपका, तो यहाँ से लेंस 3 के लिए, तीसरे लेंस के लिए हल करते हैं। तो यहाँ से तीसरे लेंस के लिए u का मान क्या होगा, आप देखिए u3 मैं इसको लिख रहा हूँ, तो u3 आपको कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर, दाहिनी तरफ है इसलिए मैं धनात्मक लिख रहा हूँ। और f3 कितना है, हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है इसलिए धन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको फिर से हम v3 निकाल लेते हैं इस तरह से, v3 बराबर 1 + u3 बटा 1/, ठीक है, 1/6 प्लस 1/12, लघुत्तम समापवर्त लीजिए, इसका एलसीएम 12 होगा, 6 दूनी 12, 12 + 1 यानी कि 3/12, 1/4, 3 चौक 12 होता है, यानी कि v3 कितना आ गया आपका, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से v3 हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर, और u3 हमारा 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों का अनुपात ही हमारा क्या होता है, हमें पता है आवर्धन होता है। ठीक है, तो इसलिए संयोग का आवर्धन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे संयोग का आवर्धन। ठीक, इसे हम लोग m से दिखाते हैं, ये बराबर हो जाएगा हमारा -v/u, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो v का मान कितना है, 4 आया है, और u का मान +6 है, दोनों को संख्या चिन्ह के साथ हमेशा लिखना है। ठीक है, तो 4/6 यानी कि 2/3 माइनस के साथ, m = -2/3 आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन आपका -2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।